बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 6। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर्स विदाउट कैरिंग डिवीजन। यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमने इसको सेपरेट करना है। यहाँ पे जो हमारे पास नंबर गिवन है, तो इस नंबर को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है कि इनमें कौन से नंबर ऑड हैं और कौन से नंबर इवन हैं। हम पिछले लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं ऑड और इवन नंबर के बारे में। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखता चलूँ कि हमारे पास जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर हमारे पास इवन नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। मैं यहाँ पे इवन नंबर लिख रहा हूँ। इवन नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, इवन नंबर्स हमारे पास होते हैं जी जो 0, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 7, ये ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे नंबर हैं जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ये 1, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 7 ये हमारे पास इवन नंबर आ गए और ये हमारे पास ऑड नंबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन में हमने ये करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है उनको हमने क्या करना है, ये बताना है कि ये हमारे पास ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6, 4, 2, 3। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हमें जैसा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं और ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पे इस नंबर के ये जो हमारे पास नंबर है 6, 4, 2, 3 का, इसका जो लास्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3। इसके ये तो मैंने सर्कल लगा दिया है। तो इस ये जो हमारे पास नंबर जो लास्ट है वो क्या है, 3। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो 3 है इवन नंबर में आ रहा है या ऑड नंबर में आ रहा है। तो ये हमें किस में, कहाँ पे नज़र आ रहा है, 3 कहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑड नंबर में। आखिरी हमारे पास नंबर कौन सा है, 3। तो हम एंड वाला नंबर देखेंगे, एंड वाला नंबर हम ये देखेंगे कि वो ऑड है या इवन है। तो ये लास्ट वाला जो नंबर है हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो हम ये कहेंगे ये जो हमारे पास नंबर है 6, 4, 2, 3, ये हमारे पास क्या है, ऑड है। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का, तो यहाँ पे भी हमारे पास 8, 3, 2, 1। इसका जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट वाला नंबर है, इसके लिए मैं सर्कल लगा रहा हूँ। वैसे सर्कल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें हमें आसानी से समझ आ जाए कि हमने सिर्फ एंड वाला नंबर देखना है। ठीक है, एंड वाला नंबर हमारे पास अगर ऑड है तो हम इधर लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, ऑड है। और जैसा कि ये हमारे पास यहाँ पे नंबर है 6254। तो यहाँ पे हमारे पास एंड वाला नंबर क्या है, 4। तो हम क्या कहेंगे कि ये 4 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। इट मीन कि ये 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इवन नंबर है। सेम एज इसके एंड वाला नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 9। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास किस में आ रहा है कि क्या 9 2 पे डिवाइड हो जाता है, नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। तो सेम एज यहाँ पे हमारे पास नंबर है 810। एंड पे हमारे पास क्या है, 0। तो 0 किस में आ रहा है, इवन नंबर में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास इवन नंबर है। और यहाँ पे हमारे पास एंड पे 4 है। तो 4 क्या है, हमारे पास इवन नंबर है। 4 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। और यहाँ पे ये एंड पे फिर 4 आ गया, तो हम लिखेंगे ये भी हमारे पास क्या है जी, इवन। यहाँ पे हमारे पास 1, 3, 5, 7, एंड वाला नंबर कौन सा है, 7। क्या है, 7। तो यहाँ पे हमारे पास 7 क्या 2 पे डिवाइड हो जाता है,
या क्या 2 इस पे सॉरी क्या 7 पे 2 डिवाइड हो जाता है? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि 2 जो है 7 पे डिवाइड नहीं होता। तो हम ये लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये ऑड नंबर है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के ये लास्ट पार्ट यहाँ पे हमारे पास 5 4 3 2 1 है, 5 4 3 2 1। तो एंड वाला नंबर देखेंगे कि क्या ये हमारे पास ऑड है या इवन है। तो ये हमारे पास एंड वाला नंबर क्या है, ऑड है। तो हम ये कहेंगे कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ऑड है। सेम ऐसे यहाँ पे 0 है, 0 हमारे पास क्या है, इवन नंबर में आ जाता है। यहाँ पे ये 0 किस में आ रहा है, इवन नंबर में आ रहा है। तो हम यही कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास 0 है, ये वाले 0। तो हम इधर भी क्या लिखेंगे, इवन। और यहाँ पे हमारे पास एंड पे क्या है, 5। तो 5 जो है हमारे पास किन नंबर में आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है, ऑड नंबर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, ऑड नंबर की है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हम जो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बाय 4 एंड बाय 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पहले 3 पार्ट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अब हमने इनमें ये बताना है कि ये जो नंबर हैं, यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट करें तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो है 762। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 762। अब इस नंबर को हमने चेक करना है कि इस पे ये जो नंबर 3, नंबर 4 और ये जो नंबर 5, ये इस पे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो 3 और 4 की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा 5 की तरफ आता हूँ। तो 5 जो है, 5 जी तब ही डिवाइड होगा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में ये कहा कि हमने एंड वाले नंबर पे देखा कि एंड वाला हमारे पास जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। ये जैसे कि ये एंड पे 2 है, तो ये हमारे पास इवन नंबर है। ये तीनों के तीनों नंबर हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, अच्छा, तो मैं नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर 5 ये तब डिवाइड होगा जब इस एंड वाला नंबर जो या तो 5 होगा या एंड पे 0 होगा। या तो एंड पे 5 होगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 होगा, और या ही क्या होगा, 0। इन दो ही सूरतों में जो है ये नंबर 5 डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज ये जो नंबर 5 है ये डिवाइड नहीं होगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास नंबर 3 और नंबर 4 की। तो अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो 762 है ये कैसे इस पे ये 3 और 4 डिवाइड होंगे तो या नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 762 सॉल्यूशन, इसको मैं अपनी आसानी के लिए ये लिख लेता हूँ कि यहाँ पे हम ये जो हमारे पास नंबर है 762, ठीक है, इन नंबर्स को ना मैं आपस में प्लस कर लेता हूँ। कैसे कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ये हमारे पास ये 7 + 6 + 2। ये जो हमारे पास 3 नंबर थे 7 + 6 + 2, तो क्या हो गया हमारे पास, क्या आंसर आ गया 7 + 6 हमारे पास क्या आ गया 7 + 6 हमारे पास 13 और 13 + 2 15। जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 + 6 13 + 2 15, ये हमारे पास ये जो हमारे पास 3 नंबर थे 7 6 2, ये हमारे पास क्या सम आ गया 15। ठीक है, इन नंबर्स का सम। क्या अब हम ये देखेंगे क्या इस 15 पे 3 डिवाइड होगा या 4 डिवाइड होगा। तो हम देखेंगे कि इस पे हमारे पास इस नंबर 15 पे 3 डिवाइड हो रहा है, हम क्या कहेंगे 3 5 जार 15, 3 5 जार 15। इट मीन 3 इस पे मुकम्मल, इस नंबर पे 3 जो है मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये इस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल
बाय 3। क्या अब बात करते हैं नंबर 4 की। क्या नंबर 4 15 पे डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इट मीन अगर हम इस नंबर 4 को इस 762 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये नंबर 4 इस 762 पे डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि ये नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 4। उसके बाद मैंने बात की थी कि नंबर 5 की। नंबर 5 की मैंने ये बात की थी कि अगर एंड पे इस ये फर्ज करें यहाँ पे 2 है, अगर एंड पे या तो 0 हो या 5 हो तभी ये नंबर 5 डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नंबर 5 डिवाइड नहीं होगा। तो इट मीन ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉट डिविजिबल। बाय 5। यहाँ पे हमारे पास ये जो 762 है इस पे सिर्फ एक नंबर डिवाइड हो रहा है, वो है नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे किया है कि 7 + 6 + 2, तो यहाँ पे ये अपनी आसानी के लिए किया है कि हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें पता चल गया कि इन नंबर्स के सम का हमारे पास क्या आ रहा था, 15 आ रहा था। तो हमें पता चल गया कि इस 15 पे कौन कौन सा टेबल डिवाइड होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 512। तो 512 हम देखेंगे कि इसका अगर हम सोल्यूशन लें, सोल्यूशन हमारे पास इसका क्या आना चाहिए, सोल्यूशन 512 इसका हम सम ले लेते हैं। तो सम में हमारे पास क्या आएगा, 5 + 1 + 2, इन तीनों का हमने सम लेंगे तो क्या आएगा, 5 + 1 6, 6 + 2 8, क्या आ गया 8। तो क्या इस 8 नंबर 8 पे 3 डिवाइड हो सकता है? नहीं डिवाइड हो सकता। ठीक है, तो इस नंबर 8 पे क्या 4 डिवाइड हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। और इस नंबर 8 पे 5 भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट, पहले नंबर 3 की बात करते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 3। देन हम लिखेंगे डिविजिबल, क्योंकि नंबर 4 पे ये डिवाइड हो रहा है, बाई 4, और नंबर 5 पे भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट डिविजिबल बाय 5। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है जी, 110। इसका अगर हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है इसका सम ले लेते हैं, 110। इसका अगर सम लेते हैं 1 + 1 + 0, तो इसका सम क्या आएगा हमारे पास, 2 आ गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 हमारे पास सम आ गया। क्या इस 2 पे क्या डिवाइड होगा, 3 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या इस पे हमारे पास जो नंबर 4 है वो डिवाइड हो सकता है? क्या इस नंबर 4 यहाँ पे इस नंबर 2 पे क्या नंबर 4 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर क्या, अब बात ये नंबर और 3 और नंबर 4 की बात हो रही थी, नंबर 3 और नंबर 4 की बात हो रही थी। अब बात है एंड पे क्या है, 0। तो मैंने क्या कहा था कि अगर एंड पे हमारे पास या तो 0 हो या 5 हो तो उस पर क्या डिवाइड होगा, 5 डिवाइड होगा। तो हम सबसे पहले इधर लिख लेते हैं कि यहाँ पे इस नंबर पे हमारे पास नॉट डिविजिबल 3 भी डिवाइड नहीं है बाई 3। सेम ऐसे ही हमारे पास नॉट डिविजिबल बाई 4, और हमारे पास सिर्फ डिविजिबल क्या है जी, डिविजिबल हमारे पास सिर्फ है जी बाय 5। तो सिर्फ एक ही नंबर इस पे डिवाइड हो रहा है, वो है हमारे पास नंबर 5 जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो 4 पार्ट है, तो इस 4 पार्ट में हम यही देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इन नंबर्स का जो हम क्या कर लेते हैं, इनका सम ले लेते हैं।
जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर है ये क्या 3 पे या 4 पे या 5 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 9 6 8 है इसको हम प्लस कर लेते हैं इन नंबर्स को। तो हमारे पास क्या आएगा 9 + 6 + 8। तो अगर हम इनका सम लें तो हमारे पास क्या आएगा 23। 9 + 6 15 15 + 8 23। क्या ये इस 23 पे नंबर 3 डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। उसके बाद हम देखेंगे क्या इस 23 पे नंबर 4 डिवाइड हो रहा है। तो वो भी हम लिखेंगे, वो भी हमारे पास क्या है नॉट डिविजिबल बाय 4। लास्ट में मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो नंबर है 8, तो अब बात है नंबर 5 की, तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास एंड पे 0 होगा या 5 होगा तो तभी हमारे पास ये जो नंबर 5 है वो डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे ये भी हमारे पास ये जो नॉट डिविजिबल बाय 5। इट मीन कि ये तीनों के तीनों नंबर इस 9 6 8 पे डिवाइड नहीं हो रहे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट सॉल्यूशन। इसका सबसे पहले हम सम ले लेते हैं। सम ये लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये जो नंबर है 3 6 9 2, इसका सम लेते हैं 3 + 6 + 9 + 2। तो 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20। इन चारों नंबर का हमने सम किया तो हमारे पास क्या आ गया 20। तो क्या 20 पे नंबर 3 डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि वो जो 20 पे नंबर 3 जो है वो डिवाइड नहीं होता। तो हम कहेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। देन और ये जो 20 है 4 के टेबल पे आ रहा है तो हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 4। और ये जो हमारे पास 3 6 9 2 है ये नंबर 5 पे डिवाइड नहीं होता। तो हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 5, या हम लिखेंगे 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है इनको हम सबसे पहले कर लेते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारे पास आएगा 5 + 3 + 6 + 1। तो हमारे पास इसका सम क्या आ जाएगा 5 + 3 8, 8 + 6 8 + 6 14, 14 + 1 15। ठीक है। तो क्या इस नंबर 15 पे 3 डिवाइड हो रहा है। तो जी बिल्कुल 3 डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 3। और नंबर 15 पे 4 डिवाइड नहीं होता तो हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 4। देन हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 6 पार्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।